राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर नरेश मीणा का नाम सुर्खियों में है। यह सुर्खियां किसी जीत, किसी आंदोलन की सफलता या किसी नई राजनीतिक पहल की नहीं है। यह विवाद जुड़ा हुआ है उनके जुबान पर आए एक भड़काऊ बयान से। हाल ही में डूंगरी बांध के प्रकरण को लेकर गांव में लोगों से मुलाकात के दौरान नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने न केवल सोशल मीडिया पर आग लगा दी बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बयान यह है, और मैं इसे दोहरा रहा हूं, भजनलाल की औकात नहीं है वहां ईंट रखने आ जाए, नरेंद्र मोदी के पिताजी भी आ जाए उसको भी बांध नहीं बनाने दूंगा। आप सोचिए, यह शब्द देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के लिए कहे गए हैं, उस व्यक्ति द्वारा जिसके पास अभी तक कोई औपचारिक पद भी नहीं है। यह बयान डूंगरी बांध जैसी न्याय की लड़ाई को सीधे सीधे अमर्यादित टकराव की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि कुछ दिन पहले नरेश मीणा लाइव आकर अपने समर्थकों से संयम रखने, सोच समझकर बोलने और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब वे अपनी मानसिकता बदलेंगे, लेकिन क्या एक व्यक्ति की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो सकता है? यह जुबान फिसलना नहीं है, यह सीधे सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों की गरिमा को चुनौती है, जो उन्हें फिर कानूनी जोखिम की ओर धकेल सकता है। हमें याद है, समझौता कांड के बाद उन्हें 8 महीने जेल में रहना पड़ा और तब उन्होंने की कहा था कि वे मुख्यमंत्री की मदद से बाहर आए हैं। फिर झालावाड़ का मामला भी सामने आया। बार बार इस तरह के कानूनी पचड़ों में फंसना एक नेता की राजनीतिक शक्ति को क्षीण करता है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद जुबान फिसल गई या हो सकता है कि वे जानबूझ सुर्खियां बिटोर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की विद्रोही और अस्थिर छवि उन्हें लंबे समय तक राजनीति में टिकने देगी? राजनीति में केवल लोकप्रियता काफी नहीं होती, एक जिम्मेदार नेता को बड़े राजनीतिक दलों और शीर्ष नेतृत्व का समर्थन भी चाहिए होता है। क्या ऐसे बयान देकर नरेश मीणा ने खुद ही अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं? अपनी ही नियंत्रण के वादे को तोड़ना यह उनकी राजनीतिक स्थिरता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप क्या सोचते हैं, क्या नरेश मीणा की यह बयानबाजी उनकी राजनीतिक यात्रा को सफल बना पाएगी और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए उनका अरेस्ट होना जायज होगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी बात को मर्यादित तरीके से रखें। देखते रहिए भारत प्रेस और जुड़े रहिए सही खबरों के साथ।